क्या आप जानते हैं भगवान राम कैसे इस पृथ्वी लोक को छोड़कर वैकुंठ चले गए? इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा थी। भगवान श्री राम जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म, मर्यादा और सत्य के लिए समर्पित कर दी। जब लंका विजय के बाद राम अयोध्या वापस आए, तब शुरू हुआ राम राज्य, एक ऐसा युग जहां न दुख था न अन्याय। लेकिन समय के साथ एक दिन ऐसा आया जब उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। तब यमराज, मृत्यु के देवता, एक ब्राह्मण का रूप लेकर राम के पास आए। उन्होंने कहा, मुझे आपसे एक गुप्त बात करनी है, लेकिन अगर कोई बीच में आया तो उसे दंड दिया जाएगा। राम ने इस शर्त को स्वीकार किया और लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने को कहा। तभी अचानक ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। उन्होंने तुरंत राम से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण एक कठिन स्थिति में थे। अगर वो दुर्वासा को रोकते तो श्राप मिल सकता था, और अगर अंदर जाते तो राम की शर्त टूट जाती। अंत में लक्ष्मण ने अपने आप को बलिदान कर दिया और राम को सूचित करने के लिए अंदर चले गए। शर्त टूट चुकी थी और राम, जो हमेशा धर्म का पालन करते थे, उन्हें लक्ष्मण को त्यागना पड़ा। लक्ष्मण ने बिना किसी शिकायत के सरायू नदी में प्रवेश किया और अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण के जाने के बाद राम समझ गए कि अब उनका समय भी पूरा हो चुका है। उन्होंने अयोध्या के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि वो उनके साथ अंतिम यात्रा पर चलना चाहते हैं। हजारों लोग जय श्री राम के जाप के साथ उनके पीछे चल पड़े। पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और आस्था से भर गया। राम धीरे धीरे सरायू नदी की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो जानते हों ये अंत नहीं बल्कि एक दिव्य वापसी है। जैसे ही राम ने सरायू नदी में प्रवेश किया, उन्होंने अपना असली रूप, भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके साथ आए सभी भक्त भी इस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और सभी ने मोक्ष प्राप्त किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि अपने सच्चे भक्तों को अपने साथ ले जाते हैं।